हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सूडान की, एक ऐसी जगह जिसको दुनिया भूल गई है लेकिन जो अभी दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस फेस कर रहा है। ये स्टोरी सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है, ये जेनोसाइड, फेमाइन और ह्यूमन सफरिंग की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि सूडान में ये सब हुआ कैसे। 2003 में दारफुर रीजन में जेनोसाइड हुआ था। तब सूडानीज़ गवर्नमेंट ने जानजावीद नाम के अरब मिलिशियास को यूज़ किया था नॉन अरब कम्युनिटीज़ जैसे फुर, मसालित और जगावा को टारगेट करने के लिए। ये मिलिशियास हॉर्स बैक पे आते थे, गांव चलाते थे, मैन को मार देते थे, विमेन का रेप करते थे। विक्टिम्स ने इन्हें ईवल मैन ऑन हॉर्स बैक कहा। 2003 से 2005 के बीच लगभग 2 से 3 लाख लोग मर गए और 2 मिलियन से ज़्यादा डिस्प्लेस हो गए। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पॉवल ने 2004 में इस एक्शन को जेनोसाइड डिक्लेयर किया था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी इन्वेस्टिगेशंस किए और चार्जेस लगाए। समझने वाली बात यह है कि जानजावीद ही आज के रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ बन गए हैं। 2013 में सूडानीज प्रेसिडेंट उमर अल बशीर ने उन मिलिशियास को फॉर्मलाइज करके आरएसएफ बना दिया और मोहम्मद हमदान डगालो, जिसको हेमेटी कहते हैं, को कमांडर बना दिया। अप्रैल 15, 2023 को सूडान में सिविल वॉर शुरू हो गई सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस एसएएफ और आरएसएफ के बीच। ये दोनों पहले साथ में थे। 2019 में दोनों ने मिलकर उमर अल बशीर को कू में हटाया था, लेकिन फिर पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। इशू ये था कि आरएसएफ को एसएएफ में मर्ज करना था। कब, कैसे और कौन कमांड करेगा, यही इशू था। एसएएफ के लीडर हैं जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान और आरएसएफ का है हेमेटी मोहम्मद हमदान डगालो। अप्रैल 2023 में नेगोशिएशन फेल हो गई और कैपिटल खार्तूम में फाइटिंग शुरू हो गई। अब आते हैं करंट सिचुएशन में। अल फशीर नॉर्थ दारफुर की कैपिटल 18 महीने तक आरएसएफ ने सीज में रखा। मतलब पूरी सिटी घेरी हुई थी। नो फूड, नो सिविलियंस, ना फूड जा सकता था, ना सिविलियन बाहर निकल सकते थे। आरएसएफ ने सैंड बर्म्स मतलब रेत की दीवारें बना दी सिटी के चारों तरफ। शेलिंग होती रही, ड्रोन अटैक्स होते रहे, सिविलियन मरते रहे। जमजम और अबू शौक डिस्प्लेसमेंट कैंप पे भी अटैक्स हो रहे थे जहां फेमाइन लाइक कंडीशंस थी। अक्टूबर 26, 2025 को आरएसएफ ने अल फशीर कैप्चर कर लिया। अल फशीर कैप्चर करने के बाद आरएसएफ ने मास एग्जीक्यूशन, सेक्सुअल वायलेंस और एथनिक किलिंग किए। ये ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब की सैटेलाइट इमेजरी में ब्लड पूल्स और बॉडीज दिखते हैं। हॉस्पिटल्स को ह्यूमन स्लॉटर हाउसेस बना दिया गया। सऊदी मैटरनिटी हॉस्पिटल में 460 लोग, पेशेंट्स और मेडिकल स्टाफ मार दिए गए। एसोसिएटेड प्रेस ने वेरीफाइड इमेजेस देखे हैं। नॉन अरब कम्युनिटीज़ फॉर मसालित जगावा को टारगेट किया जा रहा है। ये वही पैटर्न है जो 2003 के दारफुर जेनोसाइड में था। सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क ने सीज के दौरान 14,000 डेथ्स रिपोर्ट किए, बॉम्बिंग्स, फेमाइन, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से। अल फशीर के बाद आरएसएफ ने अपना फोकस शिफ्ट किया कोर्दोफान रीजन पे। ये सेंट्रल सूडान में है और स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दारफुर को खार्तूम से कनेक्ट करता है। लेट अक्टूबर में आरएसएफ ने 12 टाउन कैप्चर किया नॉर्थ कोर्दोफान में। रिपोर्ट्स हैं कि कम से कम 50 के करीब सिविलियंस मार दिए गए, इंक्लूडिंग 9 वुमेन। सूडान डॉक्टर नेटवर्क ने बताया कि बॉडीज़ पाइल अप हैं घरों में, फैमिलीज़ को ब्यूरल की परमिशन नहीं दी जा रही। अब एक शख्स की बात करते हैं जिसका नाम है अबू लुलू, जिसे कहा जा रहा है द बचर ऑफ अल फशीर। अबू लुलू 2013 में आरएसएफ में जॉइंट था आफ्टर मिलिट्री ट्रेनिंग। यमन में भी मल्टीपल टाइम्स फाइट किया। पहले जानजावीद मिलिशियास लीड किए दारफुर में। डगालो का क्लोज एड रहा, इसकी वजह से क्विकली रैंक्स में बढ़ता गया। खार्तूम सिविल वॉर में एक्टिव रहा। हैमिद डगालो के ब्रदर अब्दुल रहीम डगालो के गार्ड के रूप में भी इसने काम किया। लेकिन अबू लुलू की रियल इन्फेमी अल फशीर में सामने आई। जब आरएसएफ ने अक्टूबर 2025 में अल फशीर कैप्चर किया तो अबू लुलू बिकेम द फेस ऑफ मैसेकियर्स। वो लिटरली चेक पॉइंट पर खड़ा होता था और सिविलियंस को शूट करता था जो सिटी से भागना चाहते थे।
तो सूडान की अभी की सिचुएशन ये है, इंटरनेशनल सपोर्ट उस तरह से है नहीं, कुछ कंट्रीज़ मदद करने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें है यूएई जिसमें नाम आता है, इजिप्ट, टर्की का नाम आता है, ईरान का नाम आता है, जो अलग अलग जो 2 ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं अपनी तरह से। बट ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी भी फेल होती नज़र आ रही है यहाँ पर। यूएन तो जब 2003 में हुआ था सिचुएशन यहाँ पर तब भी फेल ही रहा था। तो बेसिकली अभी करंट सिचुएशन क्या है, सूडान अब इफेक्टिवली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। आरएसएफ कंट्रोल्ड रीजन है और एसएएफ कंट्रोल्ड रीजन्स है। एक्सपर्ट्स का डर है कि ये परमानेंट पार्टीशन बन सकता है। हाफ पॉपुलेशन 25 मिलियन लोग ऑलरेडी एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी में हैं। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी सीरियस एक्शन नहीं लेती तो एक्सपर्ट्स का कहना है मिलियंस ऑफ डेथ्स हो सकती हैं। तो ये सूडान की कहानी है, दारफूर से कोर्दोफान तक। उम्मीद है आपको ये पूरी स्टोरी समझ आई हो। आपका इस पूरी स्टोरी पर क्या ओपिनियन है, क्या सोल्यूशंस आपको नज़र आते हैं, ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।